मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल की कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य आयु के आश्रव के कारण क्या क्या है, ये हमने चर्चा कर ली थी। आइए अब आज की कक्षा में हम जानेंगे कि देव आयु के आश्रव के कारण क्या है। सूत्र नंबर 19 निकाल लीजिए। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, बोलिए। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, 3 बार बोल लीजिए सूत्र को। सरल है सूत्र। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। निःशील व्रतत्व अर्थात निःशील मतलब शील रहित, आव्रतत्वम अर्थात आवृत, शील रहित और आवृत, च सर्वेषां सभी आयु के आश्रव का कारण है। कोई व्यक्ति शील रहित है, व्रत रहित है, ऐसा व्यक्ति चारों आयु के आश्रव का कारण है। शील रहित होना और व्रतों का ना होना चारों आयु के आश्रव का कारण है। कोई भी आयु का आश्रव हो सकता है। सूत्र में जो 4 शब्द है वह अधिकार प्राप्त आश्रमों के समुच्चय के लिए है। इससे अर्थ यह निकलता है कि अल्पारंभ, अल्प परिग्रह, रूप भाव तथा शील और व्रत रहित होना सब आयु के आश्रव का कारण है। शील और व्रत का स्वरूप आगे कहेंगे। इनसे रहित जीव का जो भाव होता है वह सब आयु के आश्रव का होता है। यह इस सूत्र का भाव है। यहाँ सब आयु का आश्रव ईष्ट है, यह दिखलाने के लिए सूत्र में सर्वेशाम पद कहा। क्या शील और व्रत रहित पना देवायु के आश्रव का कारण भी है? हाँ, भोग भूमि जीव प्राणियों की अपेक्षा शील और व्रत रहित पना देवायु का आश्रव का कारण है। अर्थात भोग भूमि के जो जीव हैं, हाँ, भोग भूमि में व्रत आदि तो रहते नहीं है, तो भोग भूमि के जो जीव हैं वो कहाँ चले जाते हैं? देवों में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा शील रहित और व्रत रहित। ठीक है, बिल्कुल सरल सूत्र है। निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, अर्थात जो व्रत रहित होता है, जो जीव कैसा होता है? व्रत रहित होता है, शील रहित होता है, वो चारों आयु का सामान्य सा कथन है कि जो भी जीव शील रहित होगा वो चारों आयु का आश्रव करेगा, जो व्रत रहित होगा वो चारों आयु का आश्रव करेगा। ठीक है, अगला सूत्र। अब चौथी आयु का आश्रव है यह बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सराग संयम संयमा संयम काम निद्रा बाल तपांसी दैवस्य, बोलिए। सराग संयम संयमा संयम काम निद्रा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम संयमा संयम
काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, 3 बार बोल लीजिए। बोल लिया? बिल्कुल इजी सूत्र है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, दैवस्य, देवायु के आश्रव के कारण है। सबसे पहले सराग संयम अर्थात राग सहित संयम, संयमा संयम मतलब पंचम गुण स्थान, देश व्रत, अकाम निद्रा और बाल तप। ये चार जो कहे, ये चार यहाँ पर देवायु के आश्रव के कारण हैं। क्या कहते हैं ये, तो आगे टीका में बताते हैं। सराग संयम और संयमा संयम का व्याख्यान पहले करा है। राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। जो संयम तो है पर राग सहित है, वो कहलाता है सराग संयम। ठीक है। फिर संयमा संयम, संयमा संयम क्या कहलाता है आपका? संयमा संयम का मतलब होता है पांचवा गुण स्थान। दो प्रतिमा के व्रत को संयमा संयम कहते हैं। कुछ संयम और कुछ असंयम, वो संयमा संयम है। दो प्रतिमा क्षुल्लक जी, एलक जी, इनके व्रतों को पांचवे गुण स्थान में जो होते हैं उन्हें संयमा संयम कहते हैं। तो क्षुल्लक जी, एलक जी, ये सब देवायु का आश्रय करने वाले हैं। अकाम निर्जरा क्या कहलाती है? अकाम निर्जरा का अर्थ होता है कि मंद कषाय पूर्वक भूख आदि के दुख को सहन करना, यह अकाम निर्जरा है। शांति से भूख प्यास आदि के कष्ट को सहन करने का नाम अकाम निर्जरा है कि नहीं? और बाल तप, तो बाल तप के लिए कहा, बाल तप क्या कहलाता है? जो अन्य अन्य साधु संत होते हैं अन्य धर्मों में, तो वो तरह तरह के खोटे तप करते हैं। नदी में खड़े हो जाएंगे, रेत में खड़े हो जाएंगे, जमीन में आधे खड़े हो जाएंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेंगे, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, भभूति लगाएंगे, फिर तरह तरह के जो तप करेंगे वो बाल तप। सराग संयम और संयमा संयम का व्याख्यान पहले कराएं। चारक में रोक रखने पर, रस्सी आदि बांधने पर जो भूख प्यास सहन करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है, भूमि पर सोना पड़ता है, मलमूत्र को रोकना पड़ता है, संताप आदि, यह अकाम निर्जरा इससे निर्जरा होती है, वही अकाम निर्जरा है। अर्थात कोई भी व्रती आदि होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भूमि पर सोते हैं, है ना, उस समय जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। और मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोग न पड़ने वाले अनुपाय क्लेश बहुल माया से व्रतों को धारण करना, ये मायाचारी है। देखो, मिथ्यात्व के कारण जो मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है, ऐसे काय क्लेश से बहु प्रकार के माया से व्रतों को धारण करना, मैंने आपको बता ही दिया। तरह तरह के पाखंड करना, वो सब बाल तप है। और ये सब देवायु के आश्रय के कारण है। आ गया समझ में? देवायु के आश्रय के कारण सरल है बिल्कुल ये तो, है ना। बीच बीच में भी पहले हमने चर्चा कर ली थी, मैंने बताया था बाल तप करने से देवताओं में भी जाते हैं। जैसे कि क्या देवों में जैन ही जाएंगे? ऐसा नहीं है। अन्य धर्मों में कई लोग होते हैं वो तरह तरह का खोटा तप करते हैं भाई। वो अपने भगवान को मान करके व्रत करते हैं, उनका व्रत अलग तरीके से होता है। अब आप कहो वो तो व्रत में रात में आलू प्याज खाते हैं, अरे तो भाई वो उनका तरीका है, लेकिन उनका भी तप है, वो भी दिन भर भूखे रहते हैं। आपने देखा होगा अभी उनकी कावड़ यात्रा निकलती है, अम, तो कैसे अपने सिर पे कुछ रख के, कंधे पे कुछ रख के किलोमीटर दूर तक जाते हैं, है ना। वो भी भूख प्यास सर्दी गर्मी ठंडी के दुखों को सहन करते हैं। तो उनका जो ये जो तप है, वो अपने आगम से तो ये तप ठीक नहीं होता है। अपन लोग इसको सम्यक तप नहीं कहते हैं, लेकिन ये तप भी तो देवायु के आश्रय का कारण है। देवायु तो इससे मिल ही रही है। ठीक है।
ये बात हो गई। फिर उसके बाद आता है अगला सूत्र। क्या देवायु का आश्रव इतना ही है या और भी? इस बात को बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं सम्यक्त्वम चा। बोलिए, सम्यक्त्वम चा 3 बार बोल लीजिए, सरल सूत्र है सम्यक्त्वम चा। सम्यक्त्वम चा, इसका अर्थ ये हुआ सम्यक्त्व भी देवायु के आश्रव का कारण है। किसी ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, वो देवायु के आश्रव का कारण है। सम्यक दर्शन के साथ यदि आयु कर्म का जीव बंद करता है तो निश्चित रूप से वो देवों में ही जाएगा। ठीक है, सम्यक दर्शन के साथ आयु का आश्रव करेगा तो देवों में जाएगा। टीका में क्या कहते, किम, किस कारण से, सूत्र, अगला सूत्र बनाने से, शंका, यदि ऐसा है तो पूर्व सूत्र में जो विधान किया वह सामान्य रूप से प्राप्त होता है। इससे सराग संयम और संयमा संयम से भवनवासी आदि की आयु का आश्रव प्राप्त होता है। इसमें समाधान कहते हैं कोई दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक के अभाव में सराग संयम और संयमा संयम नहीं होते। इसलिए दोनों का यही अंतर्भाव ले लेना। ये स्वधर्म आदि देवायु के आश्रव होता है, क्योंकि सम्यक्त होने पर ही होते हैं। अर्थात सम्यक्त की मुख्यता बताई है कि सम्यक दर्शन के साथ कोई आयु कर्म का आश्रव करता है तो निश्चित रूप से वो वैमानिक आदि देवों में जाता है। मतलब सम्यक दर्शन अकेला भी देव आयु के आश्रव का कारण है। छेड़ाला में कहा है सम्यक दृष्टि जीव कभी नरकों में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव त्रियंचों में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव नपुंसकों में स्त्रियों में नहीं जाता। सम्यक दृष्टि या तो मनुष्यों में जाएगा या निश्चित रूप से देवों में ही जाता है। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा बताई है वहां पर। इसीलिए कह रहे सम्यक्त के साथ कोई आयु कर्म का आश्रव करेगा तो निश्चित रूप से देव पर्याय मिलनी। इसीलिए तो कहते हैं मनुष्य पर्याय में और कुछ प्राप्त कर पाओ या ना कर पाओ, कम से कम सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर ही लेना। यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो यह मनुष्य पर्याय सफल हो गई। और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए, मिथ्यात्व के साथ मनन कर लिया, तो समझ लेना संसार में भटकते रहेंगे। जिसने अपने जीवन में एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसका संसार काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता। मतलब अब वो ज्यादा समय तक संसार में नहीं भटकेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सम्यक दर्शन के फायदे। और सम्यक दर्शन कितना सरल है, देखने में लगता है कि कठिन है। अरे भगवान पे श्रद्धा आस्था विश्वास कर लो। बोले भगवान पे कैसा श्रद्धा करना? बोले जैसा ट्रेन के ड्राइवर पे श्रद्धा है वैसे ही भगवान पे करना। बोले ट्रेन का ड्राइवर देखा? बोले नहीं देखा। उसका आधार कार्ड चेक किया? बोले नहीं किया। बोले कहाँ का है? नहीं पता। बोले अरे जब आंख बंद करके उस पर विश्वास करके गाड़ी में चढ़ जाते हो और रात को सो जाते हो, पता नहीं कहाँ ले जाए। जाना था देहरादून और पहुंच गए दिल्ली, है कि नहीं? कहीं और ले गया तो, लेकिन विश्वास है, विश्वास मान करके अच्छे एसी चलती है तो एसी में आंख बंद करके कम्बल डाल के सो गए, दुबई पहुंच गए। अरे तो इतना ही विश्वास देव साथ गुरु रूपी ट्रेन पे कर लो, देव साथ गुरु रूपी ड्राइवर पे कर लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। है कि नहीं? इतना सरल है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन नहीं है, श्रद्धा करना कठिन है। तो ना, सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा जो है वो श्रद्धा मजबूत रखना बहुत कठिन होती है। क्योंकि हमारा मन डगमगा जाता है जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कठिनता, मुश्किल, दुख आ जाता है, तो हमारा जो मन है वो मिथ्यात्व की ओर चला जाता है। देखना, आज के समय में लोग पार्श्वनाथ भगवान को कम पूजेंगे, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जो देवी हैं धरणेन्द्र जी पद्मावती, उनको पूजने जाएंगे। और धरणेन्द्र पद्मावती खुद देव हैं, वो खुद ये सोचते हैं कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम भी संसार की भटकन से बचना चाहते हैं। आई बात समझ में? हम जाएंगे तो दुनिया भर के लोगों को पूजेंगे,
दुनिया में तरह तरह के कुदेवी देवता हैं, उनको पूजेंगे। समझ रहे हो? अरे पूजना ही है तो सच्चे देव एक ही है, वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी, वो है तीर्थंकर भगवान। सबसे बड़े वही हैं, उनको पूजो। और उनको पूजने से ही कर्मों का अक्षय होगा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। जो देवों के भी देव हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव को पूजने से, जिनेन्द्र देव के दर्शन से सभी पापों का क्षय होता है। आ रही है बात समझ में? तो सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, इनको ही पूजना, इनकी सेवा करना, इनके ऊपर सच्चा श्रद्धान रखना, ये सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के साथ जीव यदि आयु का आश्रय करता है तो नियम से देव आयु का आश्रय करता है, देवों में वो जाएगा। 8 अंग का पालन करो, 6 डाला में पढ़ करके आए हो, है ना? याद होंगे आपको, याद है? निसंकेत, निकांक्षेद, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उद्गूहन, वात्सल्य, प्रभावना, स्थितीकरण, सबका पालन करना है। भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। भगवान ने जो कहा वो सब सच है। इतना सब कुछ जिनवाणी को पढ़ने के बाद भी हम भगवान से इच्छा करें कि भगवान, हम सर्वार्थ सिद्धि का 6ठा अध्याय पूरा होने वाला है, अब हमारे लिए कुछ फल दे दो। अरे धर्म पढ़ करके मांगा भी तो क्या मांगा? संसार की चीज। भगवान के दर्शन करने से जन्म जन्म के करोड़ों पाप दूर हो जाते हो। तुम भगवान से मांग रहे हो कि भगवान हमारे लिए कुछ धन पैसा दे दो। भगवान तो कहते हैं कि भैया हमारे पास खुद धन पैसा नहीं है, हम सब छोड़ छाड़ के आ गए तुम लोगों के लिए, अब और क्या मांग रहे हो? इसीलिए कहते हैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना। मांगना है तो वंदे तदगुण लब्धये। भगवान हमें आपके गुण चाहिए। मांगना है तो वीतरागता मांगो, मांगना है तो सर्वज्ञता मांगो, मांगना है तो हितोपदेशी पना मांगो, मांगना है तो भगवान भूखे प्यासे रहते हैं तो मांगो कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे भोजन नहीं करना पड़े। आई बात समझ में? हमारी ये गृहस्थी छूट जाए, जब भी थाली पे भोजन करने बैठो भगवान से भावना भाव कि भगवान ये थाली कब छूटे। बताओ, थाली में 4 रोटी खाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। और जिस दिन थाली छूट गई, अंजलि में भोजन लेने लग गए, एक काम नहीं करना। माताजी बन जाओगे, एक काम नहीं करना। बताओ, मंदिर गए, भगवान को नमोस्तु किया और बस पड़क गए। अच्छा 56 प्रकार का मिलेगा रोज। रोज अच्छे ढोकले, कचौरी, समोसे, केले के, पानी पता से, अच्छा अच्छा जूस, अच्छा अच्छा दूध मिलेगा। देखो सब कितने खुश हो गए। बताओ, अरे माता जी बन के खाओगे क्या? माता जी बन करके भी, माता जी बनने के बाद तो भाव ही नहीं आएगा। उस समय तो एक ही भाव आएगा कि सिर्फ ये पेट भरना है। अरे क्या करना, इतना खाया, जीवन निकल गया खाने में, और आखिरी में मिलना क्या है? कुछ नहीं। समझ रहे हो? सम्यक दृष्टि की यही भावना होती है। सम्यक दृष्टि जी जी रहा है इसलिए खा रहा है, और मिथ्या दृष्टि जी खाना है इसलिए जी रहा है। बोले मेरा एक ही काम है, किस लिए जी रहा हूँ? बोले खाने के लिए। बस उसका एक ही काम है, अच्छा अच्छा उसको दे दो। और सम्यक दृष्टि जीव को उबली हुई दाल भी दे दो तो भी खा लेगा, मसाले की दाल दे दो तो भी खा लेगा, और उसके लिए तो पानी और रोटी दे दो तो भी वो खा लेगा। तो इस बार 10 लक्षण में फिर हो जाए नमक और रोटी। बताओ, बढ़िया। अच्छा देखो, दूध लेना गाय का, दूध में थोड़ी सी चीनी डालना, और बढ़िया 4-6 रोटी लेकर के वो दूध रोटी खा लेना, और सब चीजों का त्याग, है कि नहीं? 10 दिन नियम ले लेना कि हम केवल दूध रोटी खाएंगे। ये भी बहुत बड़ा नियम होता है। हाँ, 10 दिन सब्जी, देखो साल भर सब्जी खाते हो, 10 दिन सब्जी का त्याग, बस। 10 दिन दाल का त्याग, 10 दिन सब्जी नहीं, दाल नहीं, चटनी नहीं, अचार नहीं, पापड़ नहीं, 10 दिन कुछ अलग, है कि नहीं? 10 दिन चावल नहीं खाना, साल भर खाते हैं। 10 दिन तला हुआ नहीं खाना,
दूध का त्याग है दही ले लो, दही का त्याग है छाछ ले लो, और उसका भी यदि त्याग है तो फिर तो क्या है, दलिया बनाओ और प्रभु के गुण गाओ, खिचड़ी बनाओ और प्रभु के गुण गाओ, बिल्कुल। है कि नहीं? दलिया है, आप थोड़ा सा मसाले में उसको कर लो और खा लो। दूध दूध का त्याग है तो खिचड़ी खा लो आप, है ना? तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं अपना धर्म पालन करने के लिए, बस दृढ़ता होनी चाहिए। कोई भी जीवन में सामने आ जाए लेकिन सम्यक्त से डिगना नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, ये संसार के लोग तो फिर मिल जाएंगे, फिर अगला भाव मिलेगा तो माता पिता भाई बंधु दुनिया मिल जाएगी, लेकिन ये मनुष्य पर्याय ये सच्चे देवसास गुरु बार बार नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इस बार बहुत पुण्य योग से ये जिनवाणी माँ मिल गई है, बहुत पुण्य योग से जिनेन्द्र, और बहुत पुण्य योग से ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे गुरु मिल गए हैं, भवो भवो में नहीं मिलने वाले। चंदना को महावीर एक ही बार मिले थे, ध्यान रखना। ऐसे ही हमें भी आचार्य विद्यासागर जी जैसे गुरु मिले हैं, तो कुछ कर लो। समय सागर जी सुधा सागर जी जैसे गुरु मिले हैं तो कुछ कर लो जीवन में, नहीं तो कोई सार नहीं है, ये ध्यान रखना। वो तो कर गए, अपना कल्याण करके चले गए और हमारे लिए मार्ग बता गए। अब मानो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो सच बोल रहा हूँ, रोज एक ही काम है, सुबह उठना, रोटी बनाना, रोटी खाना और सो जाना, बस जिंदगी इसमें ही निकल रही है और निकल जाएगी। इसलिए ये सब घर गृहस्थी तो चलता ही रहता है, बाकी अपनी श्रद्धा अपना हमेशा मजबूत करो, और जितना बन सकता है उतना शक्ति का, क्यों? हमेशा याद रखना, घर गृहस्थी में आपका शरीर मजबूर है लेकिन परिणाम मजबूर नहीं है, भाव आप अपने अनुसार बना सकते हो। घर वाले आपको मंदिर जाने से रोक सकते हैं लेकिन मन को भगवान के चरणों में लगाने से नहीं रोक। आई बात समझ? आपको नमोकार बोलने से रोक सकते हैं लेकिन मन में नमोकार का स्मरण करने से नहीं रोक सकते, ये ध्यान रखना, है कि नहीं? तो सम्यक्त्व के साथ देवायु का आश्रय होता है। इस प्रकार से इन 3 सूत्रों में हमने यही जाना कि सम्यक्त्व के साथ संयम, तराग संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा, इन सब से देवायु का आश्रय होता है। अब कोई प्रश्न पूछ रहा हो तो पूछे। साधना जी भिलाई, पूछिए, आपने हाथ ऊपर किया है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। भैया जी बाल तप की डेफिनेशन लिखा दीजिए। जी, बाल तप की डेफिनेशन बहुत सरल है। तप के कारण मोक्ष मार्ग में, मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना पड़ने वाले, मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना पड़ने वाले अनुपाय, काय क्लेश, बहुल माया से, मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना पड़ने वाले, ऐसा लिख लो, उपयोगी ना होने वाले बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन है, कोई कठिन नहीं है। अब चलो आपको अपनी भाषा में डेफिनेशन लिख लो, आप लोग चाहो तो अपनी भाषा में भी देखो, डेफिनेशन समझ करके अपनी भाषा में बना लिया करो,
तो आपके माइंड में हमेशा ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि जिनवाणी में तो आचार्यों द्वारा लिखी है और आचार्यों का ज्ञान तो भाई आप जानते ही हो। तो अपने अनुसार लिख लो, मिथ्या व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ शरीर को कष्ट देता है। काय क्लेश मतलब शरीर को कष्ट देना। मिथ्यात्व पूर्वक कोई शरीर को कष्ट दे रहा है, पानी में ऐसा खड़ा रखा है, कांटे पर बिछा करके रखा है, धूप में खड़ा रखा है और भगवान से मेरे लिए कोई रिद्धि प्राप्त हो जाए, इस निमित्त से खोटे खोटे तप करना, मैं 1 साल तक दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, पूरे शरीर पे भभूति लगा लेना, है ना? ये सब जो खोटे तप है वो सब बाल तप है। तो बाल तप करने से देवायु का आश्रय होता है। चलें, साधना जी का प्रश्न हो गया। सुधा जी पाटनी जयपुर, पूछिए। भाई शुरू कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भाई इसमें जय चारक श्री शब्द आया, उसका क्या अर्थ हुआ? चारक शब्द आया इसमें। यहाँ पर जो शब्द आया, चारक में रोक रखने पर, रस्सी आदि से बांधने पर, एक चारक होती है। चारक आप लोग जानते होंगे। तो जैसा इसमें लिखा ना कि चारक में रोक रखने पर, रस्सी आदि बांधने पर, तो एक चीज होती है उसको बोलते हैं चारक। तो उसी का नाम यहाँ पर चारक है। एक अर्थ इसका ये भी होता है, चारक शब्द का अर्थ होता है संस्कृत की दृष्टि से देखे तो खूब घूमने वाला व्यक्ति, खूब जाने वाला व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति है वो खूब घूमने वाला है, तो उसको रस्सी से बांध करके रख दिया कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, एक स्थान पर ही रहना है, उसको नियम दिला दिया कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तो उसको चारक, जो जाने वाला व्यक्ति है उसको रोक देना, ये भी क्या कहलाता है? अकाम निर्जरा। वो समता से सहन कर रहा है, ये अकाम निर्जरा है। ठीक है, चले निशा जी माइक शुरू कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी, हिंद। जैसे शील रहित व्रत रहित जो रहते हैं वो खोटे देव होते हैं फिर? हाँ हाँ, जो पीपल के पेड़ में जो बोलते हैं उसमें वेंतर देव वगैरह वही होंगे ना, शील रहित और व्रत रहित में? नहीं ये बता रहा है जैसे कोई मनुष्य है, जैसे कि आप और हम हैं, अब अपने कोई व्रत तो है नहीं, कोई अपन व्रती नहीं है, कोई पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं है, और मान लीजिए शील रहित है, आचरण ही नहीं है कोई, मतलब जो चाहे आचरण कर रहे, तो अपन चारों गतियों में जा सकते हैं, नरक में भी चले जाएं, तिर्यंच में भी चले जाएं। तो वो जनरल बता दिया एक सामान्य से कि कोई व्रत रहित और शील रहित है तो वो चारों में से किसी में भी जा सकता है कि नहीं? जैसे अपन व्रती हो जाएंगे तो वो हम नरक गति में तिर्यंच गति में नहीं जाएगा? नहीं जाएंगे, व्रती होंगे तो देव में ही जाएंगे। ध्यान रखना, जो व्रती होगा वो किस में जाएगा? देव में ही जाएगा। ठीक है। भैया जी, उपगोहन का मतलब उसका दूसरा शब्द क्या है? उपगूहन का अर्थ होता है छिपाना, है ना? अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को छिपाना, उपगूहन, ये उसका अर्थ होता है। उपगूहन मतलब छुपाना। मंजू जी भैया, पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। भैया जी, मुझे चारक ही पूछना था, लेकिन चारक का मतलब है कि ये भी होता है, होगा क्या? जैसे गाय वगैरह बांधने का जो स्थान होता है, गौशाला, जो अपने घर में गाय बांध। नहीं नहीं नहीं, चारक शब्द का अर्थ है चलने वाला। चारक शब्द का अर्थ क्या होता है? चलने वाला। तो ये कोई स्थान नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए है। समझ गए? कहा ना यहाँ पर, चारक में रोक रखने पर या रस्सी आदि से बांध कर रखने पर जो भूख प्यास सहन करनी पड़ती है ना? तो कोई चलने वाला व्यक्ति है, उसको बांध के रखने पर, कोई स्थान की थोड़ी चर्चा चल रही है।
तो आप यूं कह सकते हो किसी को कमरे में बंद कर देना। तो जो व्यक्ति को कमरे में बंद किया है ना, तो वो व्यक्ति समता के साथ सहन कर रहा है। वो व्यक्ति किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं कर रहा, भूख सहन कर रहा, प्यास सहन कर रहा, ये अकाम निर्जरा है। ठीक है। जी भैया जी। ठीक है पूर्वा भैया। जी, भैया जी एक पूर्वा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय- जी, मेरे को एक प्रश्न था। यदि ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो भी आश्रव के कारण है वो चारों गतियों में कॉमन वाले कौन कौन से हो सकते हैं? चारों गतियों के लिए बता दिया ना, निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील रहित और व्रत रहित। किसी बस व्यक्ति के कोई व्रत नहीं है, आव्रती है, शील से रहित है। 7 प्रकार के शील व्रत होते हैं, आप पढ़ोगे तो। 7 प्रकार के शील व्रत में 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। हाँ, सामायिक नहीं करता, प्रोद्योपास नहीं है, अतिथि संविभाग नहीं है ना, भोगो भोग परिमाण व्रत नहीं है, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत नहीं है। हाँ तो शील व्रत उसके है ही नहीं, मतलब व्रती नहीं है, और अणुव्रती भी नहीं है, महाव्रती भी नहीं है। व्रत रहित कोई व्यक्ति है वो चारों गतियों में जा सकता है। तो ये कॉमन कोई पूछे तो बस यही लिखना है, शील यही रहित है और व्रत common। रहित। हाँ, आव्रत है कॉमन। अव्रत, ठीक। क्योंकि मैंने अभी जो आपको बताया एक उदाहरण, जैसे कि बाल तप में, अब बाल तप में जो है वो व्रती तो है नहीं, है ना। अपने जैन धर्म के हिसाब से वो व्रती थोड़ी है, वो ना तपस्वी है। जैन धर्म के हिसाब से तपस्वी भी नहीं है भाई, क्योंकि वो तो मिथ्या ही तप कर रहा है, कुतप कर रहा है। तो अपने हिसाब से तो वो तपस्वी भी नहीं है, व्रती भी नहीं है, फिर भी देवों में जा रहे हैं। तो आव्रत है तो देवों में जा रहा है कि नहीं। आव्रत के कारण व्यक्ति खूब ज्यादा पाप करता है, नरकों में चला जाता है। आव्रत के कारण चला गया, त्रियंचों में चला जाता है। इसलिए आव्रत को तो सामान्य से कहा ही है। प्रमोद जी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी एक तो ये पूछा, चारक माना जेल भी हो सकती है, जेल में व्यक्ति को डाल दें और भूख प्यास सहन करना पड़ती है उसको, तो बिल्कुल, जेल में भी हो सकता है। वो भी अपना इसी में आएगा, बाल तब में आएगा, तो वो लगा काम निर्जरा में। हाँ, वो इसमें भी आ जाएगा काम निर्जरा में। और माता जी जो तप करती हैं सही में, सही में 5 गुण स्थान वाली है, तो उनका जो तप है तो उसको भी अपन इसमें अकाम निर्जरा में ही लेंगे। नहीं, वो काम निर्जरा नहीं है, वो तो संयमा संयम है, देश व्रत है, पंचम हाँ, गुण स्थान वर्ती है। तो वो सकाम निर्जरा में आएगी। हाँ, वहां पर चर्चा आप समझ लीजिए, वो तो वहां पर संयमा संयम हो गया, समझ रहे हो, वो तो वहां पे उनके संयमा संयम हो गया। अकाम निर्जरा के लिए तो कहा, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत त्रिक में सुरत अंदर है। कोई सम्यक दृष्टि जीव है, व्रती की चर्चा नहीं कर रहे। सम्यक दृष्टि जीव है, भूख प्यास सहन करना पड़ रही है, जेल में बंद कर दिया इसलिए भूख सहन कर रहे हो आप, मजबूरी है ना। तो मजबूरी में भूख सहन कर रहे हो, लेकिन अच्छे से सहन कर रहे हो, वो अकाम निर्जरा है ना। ठीक है, वो कोई काम की उसका नाम ही है। और सकाम निर्जरा में जो माता जी हैं, चुल्लिका जी हैं, एलक जी हैं, वो खुद से कर रहे उपवास, उनको तो कोई रोक नहीं है, उनको तो चौका लगाने वाले तैयार हैं, फिर भी उन्होंने आहार का त्याग कर दिया। ये निर्जरा आपकी काम की है। ठीक है, ऐसा।